नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लेके आए हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों आपको कि फीड हॉर्न का सही लगाने का तरीका क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कई भाई ऐसे हैं कि हमारे वो फीड हॉर्न कहीं से कहीं ना कहीं जुगाड़ करके ले आते हैं, लेकिन उनको अच्छे से फीड हॉर्न सेट करना नहीं आता। तो उससे नुकसान क्या होता है कि जितनी मेहनत करी, कहीं से जुगाड़ करके वो लेके आए और वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, फिर वो मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, आपने पहले ले रखी है या फिर आप लेने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फीड हॉर्न लगाने का सही तरीका क्या होता है। और अगर दोस्तों फीड हॉर्न गलती से आपने गलत तरीके से सेट कर ली, तो उसके अंदर आपकी एलएनबी खराब होने का भी खतरा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ सब जानकारी हमने आपके लिए इकट्ठा किया और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि फीड हॉर्न सही से कैसे हम सेट करें अपनी केयू बैंड के ऊपर, या फिर फाइबर डिश एंटीना होती है केयू बैंड वाली, उसके ऊपर। तो दोस्तों, जितने भी हमारे नए भाई आए हैं, पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, सभी से हम एक ही विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने चैनल को जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चाहो तो अगर आप अपने चैनल को ज्वाइन भी करें। और जिन भाइयों ने कर रखा है उनका फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई भाई ऐसे हैं कि फीड हॉर्न के बारे में जानते ही नहीं कि फीड हॉर्न ये मामला क्या होता है। तो मैं सबसे पहले तो उन भाइयों को बताना चाहूंगा, देखिए जो जानते हैं उनकी तो एक अलग बात है, लेकिन फीड हॉर्न का उन्होंने नाम सुना ही नहीं है या फिर जानते ही नहीं कि ये होती क्या है और क्या काम आती है। तो सबसे पहले हम यही चर्चा करेंगे कि फीड हॉर्न क्या होती है। तो दोस्तों, जो आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह की फीड हॉर्न होती है जो कि अपनी डिश के आगे एलएनबी के ऊपर लगाई जाती है, और इससे वीक सेटेलाइट के सिग्नल कुछ परसेंट बढ़ जाते हैं, कुछ डीबी सिग्नल हमें बढ़ जाते हैं इसके लगाने से। और ये केयू बैंड के ऊपर ज्यादातर काम करती है, सी बैंड के ऊपर अलग आती है। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसके लगाने की कहाँ यूज करना चाहिए इसको, कि जैसे कई सेटेलाइट ऐसे हैं जिनकी वीक सिग्नल आते हैं, या फिर उनकी एक या दो टीपी मिलती है हमें, या फिर उनके सिग्नल फ्लैक्चुएट होते हैं, तो वहां ये लगाई जाती है। क्योंकि इसके लगाने का फायदा क्या होगा कि जैसे आपकी डिश एंटीना से और एलएनबी की तरफ जो सिग्नल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एलएनबी के साइड से या फिर ऊपर नीचे से पास हो जाते हैं, वो पूरे प्रॉपर उसके अंदर नहीं आ पाते। कुछ होता है जैसे बाहर का हिस्सा हो गया या ऊपर का हिस्सा हो गया, तो वहां से जो रिफ्लेक्ट होके सिग्नल आता है एलएनबी की तरफ से, वो ऊपर एलएनबी के ऊपर से बाईपास होके गुजर जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास फीड हॉर्न है तो उससे फायदा क्या होगा आपको, कि आपको जो सिग्नल आएंगे इकट्ठे होके अपनी एलएनबी की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, और इससे आपके जो आप सेटेलाइट लगाना चाहते हो उसके कुछ सिग्नल आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये तो होती है एलएनबी। क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों, आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसके हम सही तरीका क्या है इसका एडजस्ट करने का और लगाने का। तो दोस्तों, ऐसा नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम आपको फोटो वगैरह दिखा दी, कुछ भी दिखा दिया और आपको ऐसे लगे कि हाँ ये रियल है। ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको रियल में लगा के उसके सिग्नल कितने बढ़ते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि अपने सब्सक्राइबर भाइयों को जो हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनको हम अच्छे से बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं आगे दिखाऊंगा, उससे पहले हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। तो दोस्तों, सभी आप जानते भी हैं कि आपको इंतजार होगा 26 तारीख की वीडियो का, क्योंकि 26 तारीख को हम आपके लिए दोबारा से सेट टॉप बॉक्स लेके आ रहे हैं। कितने भाइयों को और कितने मिलेंगे वो तो अभी हम कंफर्म नहीं बोलते कि कितने हम देंगे, तो वो तो आपको पता चलेगा 25 तारीख की वीडियो के अंदर कि कितने मिलेंगे। और 26 तारीख को आपको जिन जिन भाइयों को मिलेगा उन भाइयों का नाम हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है, और जितने भी नए व्यूवर्स हैं पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं उनको शायद ये नहीं पता कि फ्री के अंदर इस चैनल के ऊपर सेट टॉप बॉक्स भी दिए जाते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारी कोई कंडीशन नहीं है, पिछले साल से हम देते आ रहे हैं, बहुत सारे भाइयों को मिल चुके हैं, और जिन भाइयों को मिल चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज से कमेंट करके बताएं और भाइयों को भी ये पता चले। तो दोस्तों, जितने भी नए भाई आए हैं, रेगुलर हमारे व्यूवर्स हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो नए आए हैं उनको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है,
और दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे पास उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। तो दोस्तों अगर आपका भेजा हुआ कमेंट हमारे सिस्टम के अंदर आता है, शो करता है, तो हो सकता है आपका भी नंबर आ जाए और आपको भी सेट टॉप बॉक्स मिल जाए। तो दोस्तों ये तो थी अपनी सेट टॉप बॉक्स के बारे में जानकारी कि सेट टॉप बॉक्स हमें कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों अभी देखिए 26 तारीख बहुत नज़दीक है, जल्दी आने वाली है। तो आप अपने वीडियो अपने दोस्तों के पास भेजें, शेयर करें। हो सकता है आपके घर में अगर 3 या 4 मोबाइल हैं तो चारों से आप कमेंट करते हो और चारों के अंदर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपका नंबर जल्दी आ सकता है। तो दोस्तों ये तो थी अपने चैनल के बारे में। अब बात करते हैं अपने फीड हॉर्न के बारे में। तो दोस्तों फीड हॉर्न लगाने का सबसे पहले तो ये चीज है कि इम्पोर्टेंट क्या होता है कि उसका लगाने का सही तरीका। अगर गलत तरीके से लगा लिया तो एलएनबी भी खराब हो जाएगी, जो आपके सिग्नल आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इसको सेट कैसे करें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप फीड हॉर्न, अगर आपने मूड बना लिया कि हमारे पास बड़ी डिश है, 4 फीट की डिश एंटीना है और इसके ऊपर हमें जैसे 80 डिग्री लगाना है, 52 डिग्री लगाना है, या फिर अपने 26 डिग्री लगाना है, या फिर कोई आपके एरिया में सिग्नल है हॉटबर्ड जैसे सेटेलाइट होंगे, तो आपको ये सेटेलाइट लगाना है। तो उनके लिए फीड हॉर्न काम करती है और अच्छे से करती है। और इसके अंदर कितना सिग्नल इंक्रीज होता है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइव करके आपके सामने, आपका भी भ्रम दूर हो जाए और आपको भी ये लगे कि हाँ फीड हॉर्न से लगाने से कितने % सिग्नल हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि आपने अगर लगा लिया और आपको सही से कोई फायदा नहीं हुआ तो दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो हम जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उस जानकारियों से आप कुछ सीख पाओ और लगा के आपको कुछ फायदा हो, तभी हमारी वीडियो बनाने का हम ये मानते हैं कि हमारी वीडियो सफल है। तो दोस्तों अच्छी सी वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद ही ये सामान लें। और अपने इस डिश के मामले में आपको पता ही है कि इसकी फील्ड के अंदर खर्चे बहुत होते हैं। तो दोस्तों ये भी एक अतिरिक्त खर्चा है। अगर फिर भी आपका शौक है, लगाना चाहते हो, आप लगाने की कोशिश कर रहे हो या फिर इसको खरीदना चाहते हो और या आपको ये अपने कहीं से आप खरीद रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो दोस्तों ये आप हमारे से भी आप खरीद सकते हो। तो इससे हम आपके अलग से अतिरिक्त कोई भी पैसा नहीं लेंगे। जो इसका वाजिब रेट होगा और कुछ भेजने का चार्ज होगा वही आपसे लेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि YouTube चैनलों के ऊपर ऐसे ऐसे भाई हैं जो कि इसका बहुत ज़्यादा पैसा भी मांगते हैं। तो दोस्तों वो तो आपकी मर्जी है, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से खरीद सकते हो। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे से ही खरीदो, लेकिन आपको अगर फीड हॉर्न लेनी है तो बिल्कुल हमसे भी आप संपर्क कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा तो है नहीं, देखिए कुछ 5 या 7 पीस हमने इकट्ठे किए हैं हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने सोचा कि हम वीडियो बना के सभी भाइयों को बता दें और वो कहीं ज़्यादा पिटने के बजाय, ज़्यादा उनको कहीं से लूटा जा रहा है तो वहाँ से बचें और वाजिब दाम के अंदर आपको हम ये फीड हॉर्न प्रोवाइड करवा सके। तो दोस्तों मैं एक बार आपको अपनी डिश के पास ले जाके आपको अच्छे से समझा के, चेक करके, चला के दिखाता हूँ कि फीड हॉर्न लगाने का सही तरीका क्या है और इससे लगाने से कितने % सिग्नल हमें बढ़ते हुए दिखाई देते। तो चलिए एक बार अपने चलते हैं डिश के पास। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको सेट करनी है बिल्कुल आराम से। जो कि आपको एलएनबी दिखाई दे रही है, इसको हमने कोई एक सेटेलाइट के ऊपर सेट कर रखा है, जो कि आपको ये वायर दिखाई दे रहा है और ये अपने सेट फाइंडर के अंदर कनेक्ट है। और इसके सिग्नल हमें देखने को मिल रहे हैं 8.5 से 9 dB के करीब। मतलब ये फ्लैक्चुएट हो रहा है 8.4, कभी 8, 9 पॉइंट। तो इस तरह से ये फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, एक जगह नहीं रुक रहे। कुछ ऐसी टिपियाँ होती हैं वो एक जगह रुकती नहीं, फ्लैक्चुएट होती रहती हैं। अब हम इसके ऊपर रखते हैं अपनी फीड हॉर्न और देखते हैं कि इसके सिग्नल एक जगह रुके या फिर नहीं रुके। अब देखिए अपने मीटर के अंदर कि वही सिग्नल अभी एक जगह 9 dB के ऊपर आके रुक गए और नहीं कोई फ्लैक्चुएट हो रहा। तो ये इसका लगाने का सही तरीका है। इस तरह से 1% भी इसमें हलचल नहीं हो रही, बिल्कुल स्थिर हो गए इसकी सिग्नल। और दोस्तों अभी जो हम इस अपनी फीड हॉर्न को लगाते हैं तो उसमें आपको देखा होगा कि फीड हॉर्न और एलएनबी के बीच में आपको एक जगह दिखाई दे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कई भाई ऐसे करते हैं कि इसका आगे का कैप निकाल देते हैं और कैप निकालने से क्या होता है कि यहाँ जब हम इसके ऊपर फीड हॉर्न रखते हैं उसके अंदर पानी चला जाता है। तो देखिए हमने अभी कोई एक दूसरा सेटेलाइट लगाया है और उस सेटेलाइट के सिग्नल हैं अभी 9.5 dB और इसके ऊपर हम आपको फीड हॉर्न लगा के दिखाएंगे कि कितने dB गेन इसके अंदर होता है।
तो दोस्तों यहाँ जब भी आप इसको फिट करो, LNB को अपने फीड हॉर्न के साथ कनेक्ट करो, फिट करो, तो वहाँ आपको ये कैप नहीं निकालना है, क्योंकि अगर आप कैप निकाल दिया तो पानी इसके अंदर चला जाएगा और पानी जाने से आपकी LNB ख़राब हो जाएगी। तो एक बार अच्छे से देख ले कि इस सेटेलाइट के सिग्नल 9.5 dB हमें मिल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी फीड हॉर्न और आपको दिखाएंगे। देखिए आपको बिल्कुल लाइव आपके सामने हम लगा के चला के दिखा रहे हैं, तो कितना असर और कितना फ़र्क हमें देखने को मिलता है। तो ये फीड हॉर्न है, हमने पहले से इसको कटवा के रखी है। आपको भी हम कटाई देंगे, ऐसे नहीं कि आपको कटवाना होगा। और इस तरह से आप सेट करें। और जो बीच में आपको ये छेद दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर आपने इसका आगे का कैप निकाल दिया तो यहाँ से पानी चला जाएगा और आपके जो सिग्नल आ रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देखते हैं इसके सिग्नल में कितना फ़र्क हमें देखने को मिला। तो पूरे 10 dB सिग्नल हमें देखने को मिल गए। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 dB या फिर 1 dB से कुछ % कम इससे सिग्नल बढ़ता है, ये कन्फर्म हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको भी हो रहा है और इतने सिग्नल मिल रहे हैं और इतने आप बढ़ाना चाहते हो, मान लीजिए कोई सेटेलाइट की सिग्नल आपको टिप्पी लॉक नहीं हो रही, तो वो टिप्पी आपकी बिल्कुल लॉक हो जाएगी इस फीड हॉर्न के लगाने से। तो दोस्तों ऐसा इसका रिजल्ट है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको मैं हटा के दिखाऊं तो देखिए वही अपने 9.5 dB सिग्नल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल सामने है, कोई फेक नहीं है, रियल है। तो दोस्तों जब भी आप इसको सेट करो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसका LNB का आगे का कैप ना निकालें। कई भाई ने देखा होगा, कई भाइयों ने ऐसे खोल के दिखा भी रखा होगा कि आगे का कैप निकाल रखा है, तो उससे क्या होगा कि LNB ख़राब होने के खतरे चांस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको दिखाया, इतने dB आपको सिग्नल बढ़ते हुए दिखाई देंगे और आपके जो कोई टिप्पी लॉक नहीं हो रही वो टिप्पी आपको अच्छे से मिल जाएगी, रुक सकती है। जैसे अपना कोई 80 डिग्री हो गया और ये हमने लगा रखा है अपने हॉटबर्ड सेटेलाइट के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ टिप्पियाँ जो फ्लैक्चुएट होती हैं वो अच्छे से इसके अंदर रुक जाती हैं, काम करती हैं। जब इसको हम हटा देते हैं तो वो टिप्पी अच्छे से नहीं चलती और न ही उसके अंदर पूरे चैनल आते। तो दोस्तों अगर आप ये लेना चाहते हो तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर लें, आपको हम ये प्रोवाइड करवा देंगे, आपके पते के ऊपर हम भेज देंगे। तो दोस्तों आपने अगर आपके पास 6 फीट की डिश एंटीना है या फिर 4 फीट की फाइबर डिश एंटीना है तो बिल्कुल इसमें आप कुछ % सिग्नल बिल्कुल आप इसको लगा के बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों हमारे वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फीड हॉर्न बेचने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको सिर्फ जानकारी मिल जाए अच्छी कैसे सेट करना है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि फीड हॉर्न लगाने से कितने dB सिग्नल बढ़ता है, कितने % अप होता है। अगर आपके ऐसे हो रहा है और आपको कुछ % सिग्नल बढ़ाने हैं तो बिल्कुल आप इसको लगा के बिल्कुल अपने डिश के अंदर सिग्नल बढ़ा सकते हो और अपने चैनल की संख्या भी बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। तो अब आपको दोस्तों अगर ये लेनी है तो देखिए कई भाई ऐसे बोल देते हैं कि इससे 10 dB सिग्नल बढ़ता है या फिर 5% बढ़ जाता है, 10% बढ़ता है। वो दोस्तों बिल्कुल फेक होता है। मैंने आपको बिल्कुल लगा के दिखा दिया कि भैया इसमें इतना बढ़ेगा, आपको लेना है या नहीं लेना है वो आपके ऊपर बात है। हम बताते हैं बिल्कुल साफ सुथरा कि इसके अंदर ऐसे नहीं कि लगाने से सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ कुछ % असर ज़रूर पड़ेगा। कई भाई लगा लगा के दिखाते हैं कि इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया, वो सब फेक मामला है, उनके चक्रों में पड़े मत। अगर आपको जिद्दी है कि हमें लेनी है और अपने डिश के ऊपर लगानी है, 80 डिग्री हमें देखना है या फिर हॉटबर्ड देखना है, 52 डिग्री लगाना है, तो अगर आपके कुछ डिब्बी कुछ टिप्पी आपके पास आ रही हैं या 4 फीट की डिश है या फिर 6 फीट की डिश है, अगर कुछ टिप्पी सिग्नल आ रहे हैं तो ही इसको लगाएं, तो आपके कुछ सिग्नल आ जाएंगे और अच्छे से आपकी डिश एंटीना काम करेगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने फीड हॉर्न के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो दोस्तों सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक और अच्छी सी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।